ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें घर एक ऐसे इलाके में दिया है कि चारों तरफ सरसब्ज़ इलाका, आँखों की ठंडक होती है एक ऐसे मनाज़र को देखकर जो इंसान को कुदरत के करीब लेकर जाता है। तो जहाँ पे इंसान ऐसे मनाज़र को देखकर खुश होता है, वहाँ पे बर्ड्स भी अच्छे परफॉर्मेंस कर पाते हैं। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के ज़रिए एक अच्छा खूबसूरत महल दिया, एक बड़ी कोठी दी। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मैंने इस एवरी को अपने पैसों से बनाया, ख़ुद मेहनत की, और इंशाअल्लाह मैं एक मिसाल बनाकर पेश करूँगा उन नौजवानों के लिए कि मेहनत करने से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वेलकम टू NS एवरी मुरीद के। सबसे पहले शुक्र है रिजवान भाई, आप इतनी ठंड में मेरे पास तशरीफ़ लाएँ, आपकी मोहब्बत है, थैंक यू। आपने बुलाया तो कैसे ना आते। तो इंशाल्लाह आज मैं आपको अपना छोटा सा एक एवरी दिखाऊंगा जो कि मैंने बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से ख़ुद बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें एक एक रुपया अपना ही लगाया है, किसी वालिदैन से या दोस्त से टुक नथिंग। तो इसलिए इंसान को ज़्यादा एक चीज़ अच्छी लगती जब इंसान उस पर ख़ुद मेहनत करके बनाए। तो बर्ड्स इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। बर्ड्स के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने सब्ज़ियाँ ख़ुद उगाते हैं, स्पेशली विच आर रिलेटेड टू बर्ड्स। तो वो आप करीब करके देख सकते हैं, सलाद के पत्ते उग रहे हैं, यहाँ पे सारा पुदीना लगा हुआ है। इसी तरह हमने ब्रोकली डालनी शुरू कर दिया है बर्ड्स को, एंड वो कहते हैं ब्रोकली के जो लीव्स है ना, वो भी उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है बर्ड्स के लिए। ब्रोकली उर्दू में भी लोगों को बताएं क्या होता है। ब्रोकली उस सबज छतरी को कहते हैं जिदे होते, यानी मैंने उनकी पता ब्रोकली उनकी कहते हैं। बहरहाल आप इंटरनेट नेट पे सर्च करें ब्रोकली को उर्दू में क्या कहती है। इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये पाकिस्तान में तो पहले मिलता नहीं था, ये ज़्यादातर इंग्लैंड में या यूरोप के ममालिक में मिलता है, लेकिन अब हम लोग उसके बीज पाकिस्तान आए। अब लोग, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है पाकिस्तानियों को अब। तो आए इंशाल्लाह हम आपको अपना छोटा सा एवरी दिखाएं। Ask me how we got here, 'cause you don't know how. You say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown, but we both know how to swim. No worries, let's flow forward now. Let's take it slow. Where you go, I go. तो ये है हमारा छोटा सा गरीब खाना बॉस। तो राइट साइड पर हमने सारे भर दिए, ये मैं भरने में कामयाब हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे से भी इनको भर दिया कुछ ऊपर। अब आपको तफसीलन दिखाते हैं। अरे अब ऊपर वाली जो लाइन है ना, ऊपर वाली लाइन, ये सारे माशाल्लाह पेल फेलोज़ की है। तो ये पहला जोड़ा स्प्लिट पेल फेलो इंटू स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट पेल फेलो इंटू पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो। अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये ज़रा बर्ड अब ज़रा करीब करके दिखाएँ। बॉक्सेस में क्या में शेख साहब, ये तो सारे तकरीबन। तो यहाँ पे ये स्प्लिट पेल फेलो है इनटू पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो, ठीक है। ये देखें, वायलेट स्प्लिट पेल फेलो इनटू वायलेट पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो। तो माशाल्लाह पेल फेलो बच्चा आ गया है। तो ये भी मैं लोगों को अपने वीडियोस के ज़रिए तजर्बा करना चाह रहा। अच्छा, मैं किसी को बताता है ना कि आप स्प्लिट पेल फेलो इनटू चांस स्प्लिट पेल फेलो या पॉसिबल स्प्लिट पेल फेलो लगाओ, कहेगा लो जी शेख साहब ने नवा कट्टा काटता है न्यू फैंसियर्स को तबाह करने के लिए। मैं क्या, मैं खुद लगाऊंगा, दिखाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब। उसके बाद जो एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे मेरे पास ग्रीन फिशर, स्प्लिट ऑपलाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट पेल फेलो। तो माशाल्लाह ये मेल है जो कि बज़ाहिर देखने में सिर्फ एक सादा ग्रीन फिशर है 1000 रुपये वाला, तो ये लाख रुपए का बर्ड है। और इसके साथ माशाल्लाह एक वायलेट पेल फेलो की फ़ीमेल है, ब्रीड कर चुकी हैं, और जो मैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लेना चाह रहा था अल्लाह ताला ने वो भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो है एंड वायलेट पेल फेलो की फ़ीमेल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी अपने बच्चे निकाल दिए हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ब्रीड आ चुकी है। शेख साहब इसका रिजल्ट क्या है? पार ब्लू पेल फेलोज़, वायलेट पेल फेलोज़, पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। 5वां बच्चा नहीं आता।
तो रिजवान भाई असल में ज़्यादातर बर्ड्स माशाल्लाह अंडे लेकर के बॉक्सेस में है, तो ये ऊपर वाली सारी लाइन इसमें जो है ना ये पेल फेलोज की कॉम्बिनेशन है, मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। ब्लू स्प्लिट पेल फेलो इंटू पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, पार ब्लू पेल फेलो इंटू ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, ब्लू पेल फेलो इंटू पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। फिर अपलाइन की वर्किंग्स के लिए जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया, ग्रीन स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो इंटू वायलेट पेल फेलो। फिर मैंने पार ब्लू स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पेल फेलो इंटू ब्लू स्प्लिट पेल फेलो। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है, ये सारी ऊपर वाले वो वर्किंग्स हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ब्लू यूविंग्स और वायलेट यूविंग्स पे जो है ना काफ़ी कॉम्बिनेशंस लगाई हैं। पार ब्लू सिंपल मैंने काफ़ी लगाई हैं। एंड मैं आपको ये दिखाता चलूँ, मैं यहाँ पे इस वीडियो में देखो, कुछ लोग होते हैं हम बर्ड्स खरीदते हैं महंगा और शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे लोगों का जिनका शायद शुक्रिया अदा करने का हक नहीं, और जिनको हम शुक्रिया अदा नहीं करते या पोस्ट पे बार बार मेंशन नहीं करते। आज मैं इस वीडियो के अंदर उन भाइयों को क्रेडिट देना चाह रहा हूँ। उनमें से एक मेरे प्यारे भाई हैं फैज़ी महमूद भाई, जिनको YNB के नाम से जाना जाता है, फैज़ान भाई। अब मैं आपको एक जोड़ा दिखाऊं, मेरे ख्याल आप थोड़े से लेट हो गए। बहरहाल ये एक ग्रीन फिशर स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और इसके साथ ग्रीन यूविंग अपलाइन की फीमेल है स्प्लिट ब्लू। मज़े की बात बताऊं, इस जोड़े की उम्र सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने है। तो फैज़ी भाई ने कहा था, शेख साहब मैं बड़ी मेहनत की थी, तोते आते दवाइयाँ खिला के दे रहा हूँ तो आप याद रखोगे। मैंने कहा चलो बॉक्स लगा देता हूँ। 6 महीने की उम्र में इस बर्ड ने ब्रीड कर दिया। जी शेख साहब, यहाँ से लगाया हुआ माशाल्लाह। यहाँ पे एक वायलेट यूविंग का मेल है एंड DD ब्लू यानी ये मोव पार ब्लू की फीमेल है। असल में ये जो मेरे यहाँ वाले तोते हैं ना, इनको ज़्यादा आदत नहीं है इंटरव्यूज़ की, ये ज़रा शर्मीले, ये ज़रा शर्मा जाते हैं। यानी अभी आपके सही पार्टनर्स नहीं बने। बस ये अल्हम्दुलिल्लाह इनको मैंने लगाया हुआ है काम पे। मैं क्या ब्रीड ठका के दो शेख साहब को। अच्छा, कई लोगों का एक सवाल होता है कि हमारे पास मेल है, उसकी उम्र है 2-2.5 साल, फीमेल की उम्र है 6-7 महीने, क्या वो चल जाता है? ये परफेक्ट एक एग्जांपल है। ये ग्रीन फिशर स्प्लिट अपलाइन स्प्लिट पार ब्लू का मेल है कन्फर्म्ड। इसकी उम्र मेरे पास 3 साल हो चुकी है, ठीक है। और जो उसके साथ फीमेल है वो एक वायलेट पार ब्लू यूविंग की फीमेल है जिसकी उम्र बमुश्किल 9 महीने है। तो 3 साल का मेल, 9 महीने की फीमेल, ब्रीड कर चुके हैं, अंडे भी दे चुके हैं, फर्टाइल भी हो चुके हैं, बच्चे भी आ गए हैं। ठीक हो गया? ये लोगों का सवाल का जवाब। शेख साहब यहाँ पे क्या रखा हुआ है, खाली केजी है? नहीं, ये ग्रीन अपलाइन स्प्लिट ब्लू का मेल है और पार ब्लू यूविंग की फीमेल है। बैक साइड से आपको इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा। शेख साहब, आपकी सारी फीमेल्स हमें देख के अंदर क्यों घुस जाती हैं? यहाँ पे ऐसे में मुरीद के में पर्दे का रवाज ज़्यादा है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा हूँ फैंसीज को। आपने देखा होगा कि इस पिंजरे की जो डेप्थ है ना वो है 3 फुट, इसकी ऊंचाई 1.5 फुट है और इसकी चौड़ाई 1.5 फुट है। तो उस हिसाब से मैंने ट्रेस भी जो है ना ये लंबाई में इस तरह बनाई है। और मैंने सिर्फ फ्रंट पे 2 खाने रखी हैं, दाने का अलग, पानी का अलग, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं रखा क्योंकि लव बर्ड को आदत है उड़कर निकल जाने की, तो मेरे लिए बहुत आसान। अब यहाँ से लव बर्ड निकल नहीं सकता। एक्स्ट्रा लॉक लगाना है तो ये एक तार है, तो यहाँ से खोलो और आपका काम पूरा हो जाता है। सॉफ्ट फूड्स मैंने फ्रंट पे रखा है। अब ये एक चीज़ दिखाई, मैंने एक पिंजरे में डबल स्टिक लगाई हुई है, एक नीचे और एक ऊपर। सामने वजन नज़र आ रहा है। इससे बर्ड को उड़ने के लिए एक एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है। एंड बर्ड तकरीबन ये समझ इसके फ्लाइंग केज भी है, ब्रीडिंग केज भी है। इसके अलावा जो मेन चीज़ आपने ध्यान रखना है, छोटी सी मिस्टेक्स हैं, आपने स्टिक को बिल्कुल पानी या दाने के बर्तन के ऊपर नहीं रखना। तो इसलिए मैंने दाना और पानी फ्रंट पे रखा हुआ है, सॉफ्ट फूड भी यहाँ पे इस बाउल में, और स्टिक्स को पीछे लगाया हुआ है ताकि ड्रॉपिंग्स नीचे गिजरें। एक और गलती जो लोग करते हैं, उन्होंने ट्रे ऊपर रखा होता है और जाली नीचे होती है, उसका फ़ायदा नहीं। जब बर्ड बिटके करता है, ड्रॉपिंग करता है, वो गिर के इस जाली से फिसल कर है ना डायरेक्ट आपके इस ट्रे में जाएगा। आपने ट्रे की सफाई आराम से कर लेनी है और बर्ड्स को कोई फ़र्क भी नहीं पड़ने लगा। और अगर आप अंदर से दिखाएं वो देखें, ग्रिल तकरीबन साफ़ है, सिर्फ टाकी के साथ सफाई होने वाली है। तो इस तरह आपका बर्ड हेल्थी रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने केजेस बनाए हैं ना, ये मैंने बनाए हैं अपने फ्लाइट्स। ये मेरे फ्लाइट्स भी हैं और ब्रीडिंग केजेस भी हैं। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फुट है। तो ये देखें माशाल्लाह बर्ड
मैं सिर्फ अभी इन बर्ड्स की उम्र सिर्फ 3-3.5 महीने है, लेकिन इनका साइज अभी से वो है जो मेरे ब्रीडर पेयर का होता है। और इस केज की खूबी ये है, ये देखें सेपरेटेड एक दरमियान में, तो मैं चाहूँ तो इसको मैं 2 खानों में तकसीम करके एक ब्रीडिंग केज लगा लूँगा, दोनों के दरवाजे अलग अलग हैं, और जब तक सीज़न शुरू नहीं होता वो 6-6 फुट के एवरीज में रहे। तो मुझे एवरीज इस एवरी के अलावा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे फ्लाइट्स ब्रीडिंग केजेस एक ही जगह में। इसकी बेहतरीन मिसाल मैं आपको एक और दिखाता हूँ। यहाँ पे माशाल्लाह मैंने 5 बर्ड्स इकट्ठे छोड़े हुए हैं, तो आइडियल है, बर्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। साइज़ भी मेरे सामने डेवलप हो रहा है, नज़र आ रहा है। साइज़ के लिए आपको इनको अमेरिका भेजने की ज़रूरत नहीं है, साउथ अफ्रीका के जंगलात में भेजने की ज़रूरत नहीं, इनको अच्छे मुनासिब फ़्लाइट्स दें। और आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा, मैंने इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि बर्ड लेंथ में इस तरह उड़ना ज़्यादा पसंद करता है, ऐसे नहीं। तो ये 6 फुट मेरे लिए बेहतरीन है, 4 खाने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ऑल वी नीड। तो बेसिकली ये जो एरिया है ना मेरा, ये वाला, ये एली, ये मैंने रखा हुआ है इनकी सारी एग्जामिनेशन चेक करने के लिए कि किसने क्या दिया हुआ है। तो फॉस्टरिंग पेयर्स को मैंने यानी डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे सारे फॉस्टरिंग पेयर्स हैं, जैसे आपको नज़र आ रहे हैं, एग्स हैं, चिक्स हैं, एग्स हैं, एग्स हैं, एग्स, एग्स, चिक्स, एग्स, चिक्स, एग्स, 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 चिक्स, एग्स, 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 चिक्स, एग्स, एग्स, अल्लाह के शुक्र है भरे हुए हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास 50 जोड़े और होते फॉस्टरिंग के लिए तो वो भी कम है। तो जो एवरेज रेशियो निकलता है ना, हर एक जोड़े के लिए कम से कम 3 फॉस्टरिंग पेयर ज़रूरी हैं। अगर आपके पास 100 जोड़े का सेटअप है, 300 जोड़े फॉस्टरिंग पेयर्स के लगाएं। अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली समझा कर दिखाता हूँ। अरे ये मेरा ग्रीन स्प्लिट ऑफ लाइन है, स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो इनटू वायलेट पेल फेलो की फीमेल। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन किया, एक विजुअल और एक स्प्लिट का। तो आए मैं अब आपको ज़रा समझाऊँ मैंने फॉस्टरिंग कैसे की है। अब इसके अंडे मैंने उठाए, अरे पीछे साथ साथ चलते जाएँ। अब इसके अंडे मैंने यहाँ से उठाकर शिफ्ट कर दिए हैं एक फॉस्टरिंग पेयर के नीचे। अच्छा, फॉस्टरिंग पेयर के नीचे शिफ्ट करते वक्त उसूल ये है कि जब उसने अंडे दिए हों आपके ब्रीडर पेयर ने और आपके फॉस्टरिंग पेयर ने भी उस टाइम पे कम पेश 3-4-5 दिन ऊपर नीचे भी हो जाएं तो कोई मैटर नहीं करता। आपने अब उस वक्त इसके अंडे, फॉस्टरिंग पेयर के अंडे फेंक देने हैं, ज़ाया कर देने हैं, और उसके अंडे उठाकर इसके नीचे रख देने हैं। तो यहाँ पे देखें 5 eggs in brackets fertiling, green split opline split blue split pale fellow into violet pale fellow। ठीक हो गया। अब शेख साहब एक चीज़ और बताइएगा जी कि जिस टाइम हम एक्सपोस्टर करते हैं तो बाज़ अगर कुछ फर्टाइल नहीं हुए होते तो वो भी कर देने चाहिए कि वो फर्टाइल होने के बाद करना चाहिए? मेरा तरीकाकार ये है कि आज ज़रा नाज़रीन को ज़रा लाइट के साथ दिखाएं। ये मैंने नेस्टिंग खोल दी है। ठीक है, तो माशाल्लाह उस पेयरिंग में से 2 विजुअल पेल फेलोज आ गए हैं। अब अल्लाह के फजल व करम से उम्मीद है कि ऑफलाइन पेल फेलो आ ही जाएगा। तो जिस वक्त आपके पेल फेलो के बच्चे निकल आते हैं, अच्छा कई लोग, मैं हैरान होता हूँ, वो कहते हैं मैं अपने फ़नकारी से मैंने बच्चा बचा लिया, ये कर लिया। अल्लाह ताला का निज़ाम है, अल्लाह ताला बचाना चाहे तो बचा सकते हैं बग़ैर किसी सबब के। अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स करने के बावजूद भी इसकी जान ले सकते हैं वापस। लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमने लेने हैं। वो क्या है कि जब बच्चा इस स्टेज पे हो ना रिजवान भाई, आपने गंद दरमियान से उठा देना है और गंद की जगह बुरा नहीं होता वुड शेविंग्स, वो नीचे बिछा देनी है। और हर 5 दिन बाद कोशिश करें वो जो गीली हो जाएगी उनके पोटी से, ड्रॉपिंग से, उसको आपने फेंक देना और नया ताज़ा डालना है। बैक्टीरिया कम से कम होगा, बीमारी कम से कम फैलेगी, एटमॉस्फेयर अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को मसला नहीं होगा। एक और चीज़ आपने शायद नोटिस किया हो, मैंने हर डब्बे के अंदर ये देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सुराख ड्रिल मशीन्स के साथ किए हुए। क्यों? बाहर की नमी, बाहर की आबो हवा, यानी वो बॉक्सेस के अंदर भी जाना चाहिए। बॉक्स के अंदर जब वो बंद होता है ना, जब हवा अंदर नहीं जाती तो हमें अक्सर डेड एंड शेल्स का मसला आता है जी। तो उसके ज़रिए से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मसला नहीं आया। अब मेरे सवाल का जवाब
कि पोस्टर जो एग हैं वो अनफर्टाइल भी फर्स्ट टाइम जिस तरह फीमेल ने ले कर देंगे, फर्टिलिटी का इंतजार करना चाहिए कि उसको फर्टाइल कर दे, फिर पोस्टर करें कि 5-8% पोस्टर कर देने चाहिए। किस फर्टाइल का इंतजार करें? जो एक्सपेंसिव अंडे हैं? नहीं, पहले कर दिया करो। यानी फर्टाइल होने से पहले उठा के रख दें। हाँ, कई लोग फर्टाइल करने का इंतज़ार करते हैं, मैं नहीं करता। मैं 5 के 5 उठा लेता हूँ, 4 के 4 जितने भी हुए उठा लेता हूँ। अब मैं एक दफ़ा मैंने क्या किया, मैंने फर्टाइल करने का इंतज़ार किया, फिर मैंने उस एक अंडे को स्पेसिफिक एक बॉक्स में, अच्छा ये लव बर्ड इतने जालिम चीज़ है, हम अपनी आवाज़ बुलंद करें तो ये भी चीखना। अब देखें ना, चुप, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो बर्ड है ना, ये ब्लू सीरीज का पेल फेलो है। अब आम आदमी देख रहा होगा, ओ भाई ये तो अल्बिनो है। यहाँ पे देखें, आपको हल्का हल्का सा जो है ना वो ग्रे सा एक शेड आ रहा है, ठीक है, कमर के ऊपर। ये देखें, इसके रम के ऊपर भी कलर, इसके नीचे ये सारा ग्रे सा आ रहा है। ये पेल फेलो होता है। पेल फेलो का मतलब है हल्की मार्किंग, ठीक है, बॉडी की हल्की मार्किंग हो, आंख लाल हो। तो ये मेरे पास निकला है स्प्लिट पेल फेलो में से। ये मैंने यहाँ पे विजुअल पेयरिंग कम की है, स्प्लिट्स की ज़्यादा की है, क्योंकि स्प्लिट्स में से इनकी सर्वाइवल बेहतर होती है। ये मेरे पास एक वायलेट ऑफ लाइन है, एंड इसके मार्किंग देखें, ऐसे लगता है डाइल्यूट है। चेक दैट आउट। तो ये माशाल्लाह इसके पेरेंट्स के हैं, ब्लू स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है एंड वायलेट स्प्लिट ऑफ लाइन का मेल है, और ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। तो अब ये बर्ड ऑफलाइन होने के साथ चांद स्प्लिट पेल फेलो है। पेल फेलो रिसेसिव होने की वजह से 3-4 जनरेशन तक ये जीन कैरी होती है। तो ऐसे बर्ड के लिए बेहतर ये होता है कि ऐसे बर्ड बंदा खुद रखे, ना कि बेचे। लोगों को रिसेसिव का मीन बताएं, वो क्या होता है? आसान अल्फाज में, रिसेसिव एक जीन है जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में जब पाए जाएगा तो वो रिसेसिव बच्चा निकलेगा। फॉर एग्जांपल पेल फेलो है ना, तो पेल फेलो की जो जीन है वो मेल में भी होना चाहिए, फीमेल में भी होना चाहिए। जब मेल एंड फीमेल के अंदर वो जीन्स पाए जाए तो आपका पेल फेलो बच्चा निकलेगा। मतलब अब मेरे पास एक मेल है, वो स्प्लिट पेल फेलो है, मादी इसकी स्प्लिट पेल फेलो नहीं है, पेल फेलो बच्चा आएगा नहीं आएगा। अब मेरे पास एक मेल है, वो सादा है, फीमेल स्प्लिट पेल फेलो है, पेल फेलो बच्चा आएगा नहीं आएगा। अब मेरे पास एक मेल है स्प्लिट पेल फेलो, मादी स्प्लिट पेल फेलो बच्चा आएगा। हाँ, ये है रिसेसिव का मतलब। अब ये मेरे पास कि जिसको हम नॉर्मल वर्ड से कहते हैं कि दोनों तरफ ब्लड होना चाहिए, हाँ ऐसे कह लो, ऐसे कहते हैं। अब ये माशाल्लाह एक वायलेट फिशरी है, लुक एट दैट मास्किंग, ठीक है। मैं क्वालिटी ये सारे रोने नहीं रोंदा, मैं सिर्फ तोता बेचना। एक बंदा होता है ना, वो इसके इतनी वो करने होते हैं, ये तो वो, मैं इसके ऊपर नहीं फोकस करता। अल्लाह के शुक्र है, आप अच्छे तोते ख़रीदें, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेचो, पैसे कमाओ, अल्लाह को भी खुश करो, लोगों को भी खुश करो, एंड एंजॉय लाइफ। मैं बैस बूस में नहीं पढ़ता। शेख साहब, आपने 3 इडियट्स पकड़े हैं। नहीं, ये मेरी प्यारी जान है, ये मेरी जान है। ये वायलेट ऑफलाइन, ठीक है, एक ज़र्रा भी आपको ब्लैक डॉट नज़र नहीं आएगा, और अगर शायद आपको कैमरे में नज़र आए तो वो मेल होगी पिंजरों की, यानी ये जिसको कहते हैं ना दूध की तरह सफ़ेद। अल्लाह के शुक्र ये वो हैं। एंड ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मुझे बेटी दी है ना, तो उस दिन मैं आया था पिंजरों के अंदर, और कसम अल्लाह की मैंने एक बॉक्स खोला, मैंने कहा मैंने अंडे शिफ्ट किए हुए थे, मैं ज़रा चेक तो करूँ। मैंने जब 3 के 3 ऑफलाइन देखे हैं ना, मैं क्या अल्लाह की शान, कि अल्लाह ताला जब रहमत अपने नवाजता है बेटी की शक्ल में, तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का भी वादा दिया होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने 3 के 3 ऑफलाइन देखे, आई वाज लाइक वाओ। एंड ये सादे ऑफलाइंस नहीं है, ये चांद स्प्लिट पेल फेलोज भी हैं। ये तो फर्स्ट स्ट्रिंग पेयर ने प्लकिंग की हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल बॉडी मार्किंग एंड क्वालिटी बहुत खुश हूँ इससे। तो अल्लाह ताला का इंसान जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। अब ये भी जो है ना ग्रीन ऑफ लाइन्स हैं, बल्कि ये तो मुझे ग्रीन यूविंग ऑफ लाइन लग रहा है। तो ये ग्रीन ऑफ लाइन है, ग्रीन यूविंग ऑफ लाइन, ये भी माशाल्लाह सुपर डुपर क्वालिटी, माँ बाप ने प्लकिंग की हुई है। एंड अच्छा ये देख लेना, ये अभी गंजे हैं बिल्कुल, ये अजीब सा लग रहा है बिल्कुल एक छोटी बोटी टाइप, लेकिन जब इसके पर निकलेंगे ये बर्ड पहचाना नहीं जाएगा। तो जिन बंदों के पास ये बर्ड्स निकलते हैं ना, कोई कहता है ये हो गया वो हो गया, ये माँ बाप प्लकिंग करते हैं, इसकी दवाई भी मिलती है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। मैं कहता बस चलो खैर बाद में अलग ही कर लूँगा। तो ये इंशाल्लाह सारे के सारे पर निकल आते हैं, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं।
जिस तरह मैंने वहाँ पे कहा था ना, जब बच्चे निकल आते हैं पेल फेलोज या उसे स्प्लिट्स के, तो मैं इस तरह वुड शेविंग्स करता हूँ, नीचे दबा देता हूँ। अब ये देखें माशाल्लाह, ये 1 दिन का बच्चा है, ये 2 दिन का बच्चा है। ठीक है, बिस्मिल्लाह, अपने यूँ नीचे रखना है, दिखा दें, और ये नीचे रखना है आराम से बस। और आपने जैसे आपको महसूस होगा कि ये गीले हो चुकी हैं या ये गंदे हो चुके हैं, तब्दील करके दोबारा लगा दें, कुछ भी नहीं होता जी। क्या इसका जो लगता है कोई हॉट आइटम ही रखी हुई है? हॉट आइटम नहीं, बस वो पाकिस्तानी हॉट आइटम है। अच्छा, लोग कहते हैं ना, मैंने जब याद है जब हमने पिछले साल बल्कि 2 साल पहले जब डिज़ाइन किए थे कि क्रीमिनो इंटू अल्बाइनो रेड आई लगाने चाहिए, लोगों ने कहा ब्रीड नहीं होता, वीक ब्लड लाइन है, ये है वो है, वो तो अपने बच्चे पालता नहीं है, वो ये हो जाता है, कहते हैं ना। बिल्कुल होता है भाई, मैं ड्रामाबाजी तो नहीं। अब ये देखो, अल्बाइनो रेड आई इंटू क्रीमिनो, दोनों रेड आई हैं, वीक ब्लड लाइन है, ऐसे ही है ना, और अपने बच्चे भी खुद पाल रहे हैं। अब दिखा भी रहा हूँ उनको सबको। ठीक है, अपने बच्चे खुद पाल रहे हैं। अब मज़े की बात इस पेयरिंग की जो मैं लोगों को कहता हूँ, इसमें से सारे के सारे बच्चे रेड आई निकलने हैं। अब आपकी लक है, रेड आई कितने आते हैं, क्रिमिनो कितने आते हैं। एक वो वाला जोड़ा दिखाएं फैजी भाई का, जो आपने कहा था 6 महीने। हाँ, ये चेक करें। इस जोड़े में से मेल फैजी भाई की घर का है, ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू। ठीक है, ये 5 महीने का, और ये है वो जोड़ा जिसने ब्रीड किया। यानी मेल उनसे लेकर आया था और ये जोड़ा, और ये उन्होंने मुझे बताते वक्त भी कहा था, शेख साहब ये आपके लिए मोहब्बत है, वरना मुझे देने का दिल नहीं कर रहा, ये मैं खुद अपने पास रखना चाह रहा हूँ। तो इसकी अब ब्रीड दिखाएं दोस्तों को। इसके ब्रीड ये किधर गए, ये यहाँ पे 1 फर्टाइल्ड एग ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू, और यहाँ पे 2 फर्टाइल्ड एग्स ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू। ठीक है, और कुछ वहाँ पे भी घुमाए हुए पीछे। ठीक है, कई जगहों पे चिक्स हैं, मुझे खुद भी नहीं याद रहते मैं की कितना है। ये क्या दिखा रहे हैं हमारे दोस्तों को, पहले ये भी बताएं साथ। आम बर्ड, ब्लैक आई लग रहा है मुझे। अच्छा, अब ये मेरे फॉस्टरिंग पेयर है जो मैंने अल्बिनो ज़्यादा तादाद में लगाए हैं। दिखाने का मकसद ये, अगर फॉस्टरिंग पेयर का भी बच्चा निकल आए तो अल्बिनो भी आजकल 2-2 हज़ार 2500 का पीस बिक ही रहा है ना, तो और क्या हमें चाहिए। यानी आप उसको कहना चाह रहे हैं आप ज़ाया नहीं करते हैं। हाँ, जो उसको रहने दो, बच्चे निकलेंगे ना। अब 5 बच्चे निकले, 5 ज़रबे जो भी वो रेट है, तो आपको पैसे तो मिलते हैं ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इतने सारे जोड़े लगे होने के बावजूद फॉस्टरिंग पेयर्स अब ख़त्म हो गए हैं। अब मैंने एक फॉस्टर, अब आपके सामने देखे ना, सारे भरे हुए हैं, मेरे पास एक फॉस्टरिंग पेयर की गुंजाइश नहीं। बल्कि ये चेक करो, ये नाज़रीन को दिखाओ, अरे कैमरा ऑन रखो। हाँ जी, किधर? ये जोड़ा दिखाएं, ग्रीन ऑपलाइन स्प्लिट ब्लू और पार ब्लू यूविंग की फीमेल, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब इनके अंडे मुझे मजबूरन फेंकने पड़े। अच्छा, और इनके नीचे फिर मैंने रखा पा ब्लू स्प्लिट पेल फेलो इनटू वायलेट पेल फेलो। मैं क्या, चलो तुसी पाल के दे दो। शेख साहब ऐसी चीज़ फेंकते नहीं होते, किसी दोस्त को गिफ्ट कर देते होते। यार उस टाइम में याद नहीं थी। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पार ब्लू पेल फेलो का मेल है, विजुअल, एंड लुक एट द कलर्स, है डन फेलो दा पियो लगता है। अच्छा, अब इसके साथ मैंने पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की मादी लगाई है, चांद स्प्लिट पेल फेलो, ताकि ये कन्फर्म हो जाए ये स्प्लिट है ये नहीं। मकसद दिखाना ये जोड़ा नहीं, मकसद दिखाना ये बॉक्स है। ये बॉक्स दिखाएं, बॉक्स मैंने अंदर की तरफ लगाया है, बाकी बॉक्स के बाहर लगे हुए। क्यों? ये जो बॉक्स है ना, ये क्रॉसिंग करता था स्टिक के साथ, मैंने स्टिक हटा दी, बॉक्स अंदर कर दिया। तो कई लोगों ने कहा ओ शेख साहब जोड़ा फारग, सानू बेच दो, मार्केट दे दो। मैंने कहा हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है, दुनिया में हर चीज़ का हल है। मैंने क्या किया, स्टिक हटा दी, बॉक्स अंदर को कर दिया, बॉक्स के साथ लगना शुरू हो, ये जो कॉर्नर है ना इसके साथ लगना शुरू हो गया कम बखत। फिर मैंने क्या कर दी, विटामिन ई की डोज बढ़ा दी। तो बॉक्स के साथ भी मैं कहता हूँ पुत्र बॉक्स के साथ भी लगा रहे, और फीमेल के साथ भी ऑटोमेटिकली क्रॉस करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंडे आ गए हैं फर्टाइल। यहाँ पे मैंने 5 जोड़े लगाए हुए हैं ऑफलाइन पर्सनाटिस के, जिसमें यूविंग की कॉम्बिनेशन भी है, कुछ यूविंग स्प्लिट ऑफलाइन पर्सनाटिस है। मजे की बात दिखाऊं, अरे 6 अंडे जिनमें से 3 ऑफलाइन ग्रीन की हैं, यानी फिशरियां दे बच्चे में ब्लू ऑफलाइन पर्सनाटिस से थल्ले पलवा रहे हैं। वहाँ पे देखो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे यहाँ पे निकल आए हैं।
ठीक हो गया। आपको कोई बर्ड फार्मिंग मिलना चाहिए जिसमें कुछ किया हुआ, ये चेक करें। अब आप देख रहे होंगे एक ही चक्कर है, सिर्फ 2-3 बच्चे हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा होने दो, वहाँ से फौज उठाकर इसके नीचे रखूँगा क्योंकि ये चौड़ाई में ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं इंशाल्लाह 7-8 बच्चे बिलाकर रख लूँगा। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे ये अंडे क्यों दिखा रहे हैं? ये जो है ना, इस जोड़ा, ये मेल फीमेल नहीं है, ये दोनों फीमेल ही हैं। तो इन्होंने हवाई अंडे दिए, यानी इनफर्टाइल एग्स दिए, जो कि कभी पकने नहीं थे। मैंने एक एक जोड़े का एक एक अंडा उठाया, ग्रीन ओपलाइन, पर्सनाटा ओपलाइन, पार ब्लू ओपलाइन, पेल फेलो, मैं के एक एक अंडा आओ इधर, क्रीमिनो का अंडा, पार ब्लू यूविंग का अंडा, सब यहाँ पे मैंने रिटेल रखे। जब ये फॉस्टर करके इसमें से बच्चे निकल आएंगे ना, फिर मैं बच्चे को रिंग पहनाकर मुख्तलिफ बॉक्सेस में घुमा दूंगा। ये मेरा फ्री का इंक्यूबेटर है। लोग इंक्यूबेटर चलाते बिजली पे, मैं चलाता हूँ इंक्यूबेटर दाने पे। तो हम 2 मादियों से भी काम ले लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कभी 2 नरों से भी लेके देखिएगा। ये अफ्रीकन लव बर्ड साउथ अफ्रीका के जंगलात में घूमते फिरते हुए। अच्छा, ये हमारा वायलेट पारब्लू है, स्प्लिट पेल फेलो, ठीक है। तो ये इस तरह के बर्ड्स रखने वाले होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब आपके पास मशीन हो जो इस तरह के बच्चे निकालते हैं, तो मेरी ज़रा फ़िलॉसफी और है। मैं कहता हूँ इनको बेचकर इससे महंगी चीज़ उठाओ, उनको बेचकर उससे महंगी चीज़ उठाओ, और यूनिक से यूनिक चीज़ आपके पास हो। और अगर ये रखने हुए तो इनकी तादाद बढ़ाओ, 50 पेड़ इस तरह के लगाओ। मैं अपने आम तौर पे जब तस्वीरें लेनी हो ना, मैं शो केस का जो है ना वो सहारा कम लेता हूँ, अपनी उंगली पे बैठा कर ज़रा आउटडोर का व्यू। ये शोकेस है, ये हमारा शोकेस है। लोगों को दिखाना मकसद ये है कि भाई आपको एक शोकेस की ज़रूरत नहीं, दिमाग इस्तेमाल करो। इसी बर्ड को आप किसी सबज चीज़ के साथ करके इसको प्रोमिनेंट शो करो और तस्वीरें अच्छी खींचो। प्रोडक्शन तो इंशाल्लाह निकल ही आनी है, लेकिन प्रेजेंटेशन तो अच्छी करो। अभी नीचे मैंने सारे फॉस्टरिंग पेज इकट्ठे किए हैं, तो इंशाल्लाह ये मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस तमाम खाने को फॉस्टरिंग पेज से भरने लगा हूँ इंशाल्लाह। तो एक नीचे वाला रो, फिर ऊपर वाला रो, फिर तीसरे वाला रो, ये सारे फॉस्टरिंग के पेज के साथ भर दूँगा। अब ये जिस तरह ये पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन के खूबसूरत पीस है, इस तरह के बर्ड जो मैंने अपने लिए अगले साल ब्रीड करवाना है, अल्लाह मुझे तौफीक दे ना बेचने की, तो वो मैं इन सब को यहाँ पे स्टोर करता जाऊँगा 6-6 फुट के एवरीज में। यहाँ पे मैंने पार ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फेलोज़ में इस तरह इकट्ठे कर रहा हूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं यहाँ पे लगाता जाऊँगा। इसके बाद इंशाल्लाह आप तमाम नाजरीन से एक रिक्वेस्ट है, मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, बरकत दे, और इंशाल्लाह आपको मैं जब दोबारा बुलाऊंगा तो आपको इस एवरी के अलावा बहुत कुछ बनाने को एक वीडियो मिलेगी। अनाउंस नहीं करूंगा, लेकिन इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कोई दोस्तों के लिए गिफ्ट अनाउंस करेंगे किसी के लिए? अंडे 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 दूंगा। ये अच्छा आइडिया तुम्हारा, अंडे गिफ्ट करना शुरू कर दूंगा। मैंने कहा अंदर परिंदों का शोर बहुत ज़्यादा था, तो मैं यहाँ पे एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि बी सेल्फ मेड। किसी के कंधे के सहारे के ऊपर किसी से तरले ना मारो कि आपको कोई प्रमोट करे, किसी से तरले ना मारो कि कोई आपकी आकर हेल्प कर दे। मेहनत और अपनी पहचान अपनी ख़ुद की बनाओ। किसी के साथ खड़े होने से मशहूर इंसान नहीं होता, किसी के साथ खड़े होने से या रोज़ाना बैठ जाने से इंसान कामयाब नहीं होता। अल्लाह ताला से मांगें, अल्लाह ताला से यकीन जब इंसान करे तो अल्लाह ताला आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। तो ये एक बात थी। मैं अपनी बातें कहना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 10 साल की मेहनत के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आज अपनी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह बना पाया। आप लोग मुझे देखते हैं ना वो एक सिल्वर पैसों में, वो मैंने तोते बेचकर ही ये चीज़ बनाई अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी भी कई लोग चाहते हों तो बैंक से लीज पे ले सकते हैं वगैरह। आई एम नॉट इनटू दैट। मैं कहता हूँ उतनी शो मारो या उतना कुछ करो जो आपके पल्ले में हो। डोंट पुट योर सेल्फ इन अ प्रॉब्लम जस्ट टू प्लीज समवन एल्स। ज़िंदगी में सबसे कामयाब इंसान वो है जो स्ट्रेस फ्री है। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने आपको CD70 दी है ना, तो शुक्रिया अदा करो अल्लाह ताला का, क्योंकि कई लोग ख्वाब देखते हैं मोटरसाइकिल पे बैठने का। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप कई लोगों के पास हो सकता है पुरानी गाड़ी हो और वो ख्वाहिशमंद है कि नहीं की। यकीन करें अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ज़रूर देगा, उसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। क्या मैंने खुद ब खुद अपनी गाड़ी बनाई तोतों से बेचकर? नहीं, मैंने मेहनत की। रिजवान भाई को पता है, याद है मैंने वो ब्लू यामा खरीदी, मैं घूमता था, मैं उसके ऊपर तोते ख़रीदता था। हाँ, वो YBR जो मेरी थी, वो मैंने उसके ऊपर तकरीबन कोई 5 महीने सफ़र किया है, सख्त गर्मी के अंदर सारा बर्दाश्त किया। क्यों? ताकि जिस दिन मैं गाड़ी लूँ मुझे उसकी चीज़ की कदर हो।
तो स्ट्रगल के साथ मेहनत करें, ऊपर आएँ, अल्लाह ताला आपको करेगा। जब तक आपका विजन नहीं होगा ना तो फाइंडिंग सक्सेस इज़ अ बिट हार्ड। अब बिफोर वी एंड द वीडियो मैं तमाम नाजरीन को एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपने शेड्स के अंदर वेंटिलेशन अच्छा रखें। आए आपको एग्जॉस्ट फैंस अभी अपने दिखाता हूँ। अब आप कहोगे ये रॉयल फ़ैन है, नो। गुजरांवाला वाले हैं, नो। आप देखें, इसका प्रेशर देखें। इस तरह के एग्जॉस्ट अगर आपके पास नहीं लगे हुए एवरीज में तो गर्मियों के अंदर आप परेशान होंगे। आए रिजवान भाई। दोस्तों आपको आवाज़ आ रही है पीछे से। अब ये 2 एग्जॉस्ट फैंस मैंने परली तरफ लगाए, वो अभी इंशाल्लाह हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे मैंने ये एक दरवाज़ा रखा है, छोटी सी खिड़की। अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, आप प्रेशर देखना। ये देखें, ये इतना प्रेशर होना चाहिए आपके पिंजरों के अंदर। ये देखें, ये ज़रा डस्ट वगैरह उड़ रहा है। अब मैं दोनों को इकट्ठा खोलता हूँ। ठीक हो गया। दैट इज़ द प्रेशर ऑफ द एग्जॉस्ट फैन जो मैंने रखे हुए। अच्छा, मैं अब ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तो ये देखें, अब मैं जब बंद करूँगा इसका प्रेशर देखना। तो इस तरह के एग्जॉस्ट फैंस आप लगाएं, ज़्यादा महंगे नहीं है। मुझे 10-10 हज़ार रुपये का एक पड़ा है एंड इट कंट्रोल्स द होल शेड। आए रिजवान भाई इधर से इस तरह दिखाएं। अब ये देखें, इसका ये प्रेशर है, ये देखो। अब इस तरह मैंने मच्छर जाली के साथ इसको फ्रेम आउट कर दिया है। चेक दैट आउट बॉयज़। इस तरह के एग्जॉस्ट फैन ज़रूर लगाएं, गर्मियों में आप परेशान नहीं होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।